अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जावा में सेशन ट्रैकिंग का अमल कर सकते हैं। ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के CS506 का लेक्चर नंबर 32 है और उसकी कुछ समरी है। मुकम्मल लेक्चर अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रोग्राम हम बनाएंगे वो क्या होगा, उसकी आउटपुट आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से हमारे पास एक ब्राउज़र में टैब है। यहाँ पर हमने अपना URL इस तरह से अपने सर्वलेट का पेस्ट किया है और हमने एंटर किया है। तो जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूज़र आएगा तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वेलकम न्यू कमर, और उसकी एक सेशन आईडी होगी जो कि इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलॉट होगी, वो आ जाएगी, और नीचे जो इसका नंबर है वो आ जाएगा। यानी कि ये जो पेज लोड हुआ है ये पहली बार हुआ है। अब हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखिएगा तो ये आ गया यहाँ पर वेलकम बैक, यानी कि ये यूज़र यहाँ पर दोबारा आया है और इसकी जो अटैम्प्ट नंबर है वो 2 है पेज को लोड करने की। अब देखिएगा फिर से मैं रीलोड कर रहा हूँ तो अटैम्प्ट नंबर 3 है। इस तरह से 4, 5, 6, 7 यहाँ पर इसका सेशन ट्रैक हो रहा है, और इसकी जो जितनी बार भी पेज रीलोड होगा रिक्वेस्ट जाएगी तो यहाँ पर ये इस तरह से नंबर इसका बढ़ रहा है। तो ये काम कैसे हम कर सकते हैं सर्वलेट के अंदर, आइए देखते हैं। चलते हैं अपने यहाँ पर नेटबीन्स के अंदर। मेरे पास है यहाँ पर एक सर्वलेट, इसका नाम हमने रखा है SER1। यहाँ पर आपने सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पर हमने एक पैकेज इंपोर्ट करवाया है जिसका नाम है jakarta.servlet.http सेशन। इसके बाद यहाँ पर हम पहले कोड की जो लाइन लिखेंगे वो होगी हमारे पास HTTP सेशन। इसको हमने इस तरह से लेना है request.get session। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पर एक्सेस काउंट, और ये है इंटीजर टाइप का। इसको हमने इस तरह से लिया है session.get attribute, और इसके अंदर हमने अपना एक नाम रखा है जो कि है सेशन काउंट। यहाँ पर ऊपर हमने एक स्ट्रिंग बना ली है, इसका नाम हमने रख दिया है इस तरह से हेडिंग। अब जब यूज़र फर्स्ट टाइम इस सर्वलेट को हिट करेगा तो यहाँ पर ये वाला जो वेरिएबल है ये चेक होगा, सेशन चेक होगा ये वाला। सेशन के बाद गेट एट्रीब्यूट चेक होगा कि इस सेशन के अंदर क्या ये वाला एट्रीब्यूट मौजूद है। क्योंकि पहली बार जब ये काम होगा, पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा, तो सेशन के अंदर ये एट्रीब्यूट मौजूद नहीं होगा, हमें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये नल मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर कोडिंग कर लेंगे इफ़। तो यहाँ पर हम अपने जो एक्सेस काउंट है इसको हम कर देंगे 1 के बराबर, और जो हमारी हेडिंग होगी इसको हम इस तरह से कर देंगे वेलकम न्यू कमर। अब अगर यूज़र दूसरी बार इसको हिट करेगा तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे एल्स वाले पार्ट में। इस तरह से जो एक्सेस काउंट होगा हमारे पास उसको हम करेंगे +=1, यानी कि उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और ये जो हमारे पास हेडिंग होगी इसको हम इस तरह से कर देंगे वेलकम न्यू कमर की बजाय वेलकम बैक। इतना काम करने के बाद हम इस तरह से करेंगे अपना जो सेशन होगा इसके अंदर करेंगे हम सेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हम ये वाला जो हमारा सेशन का नाम है उसको यहाँ पर पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी ये वाली एक्सेस काउंट, वो यहाँ पर पास कर देंगे। इतना काम करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे response.getWriter का, और अब इसको यूज़ करते हुए हम एक लाइन प्रिंट करवा देंगे। हेडिंग होगी हमारी यहाँ पर जो भी बन चुकी होगी, उसके बाद इस तरह से ब्रेक लाइन होगा, सेशन आईडी होगा, session.get id आ जाएगा, जो हमारा सेशन है उसका ID गेट हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर की एक हमने प्रीफिक्स लगाया है, और यहाँ पर आगे एक्सेस काउंट आ जाएगा। सिंपल काम करेंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ पर इसको रन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो रिज़ल्ट था वो आ गया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम आए तो वेलकम न्यू कमर आया, और जब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये इस तरह से वेलकम बैक आया, और ये नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। हर बार रीलोड पे ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ। उसकी आउटपुट किस तरह से होगी आप देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से 2 लिंक्स आ रहे होंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि ये 2 बुक्स हैं, तो यूज़र इनमें से कोई भी बुक को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि ये सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर आ गया, उसके बाद उसने ये सेलेक्ट किया तो वो भी यहाँ पर आ गया। इस तरह से सेशन जो है वो ट्रैक हो रहा है। तो ये काम किस तरह से करेंगे, आ जाते हैं वापस अपने नेटबीन्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ये सर्वलेट है जिसका नाम हमने रखा है SER2। यहाँ पर हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन उसी तरह से होगी, HTTP सेशन हम ले लेंगे, यहाँ पर ये सेशन आ जाएगा। इसके बाद एक प्रिंट राइटर ले लेंगे response.getWriter करके। अब हमने यहाँ पर 2 URL बनाने हैं। हमने इसको इस तरह से करना है, ये एक स्ट्रिंग है EURL1 इसका नाम हमने रखा है। ये हमारे पास एक मेथड है response.encode_URL, इसके अंदर हमने इस वाले URL को डाला है। अब ये URL क्या है, बहुत सादा। इतना आप देखिए कि SER2 तक तो हमारा सादा URL है।
इसके आगे हमने एक क्वेरी स्ट्रिंग इस तरह से रखी है। यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर दिया है, नाम रखा है बुक और उसकी वैल्यू है फर्स्ट। इसी तरह से इसी लाइन को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट किया है। यहाँ पर है हमारे पास EURL2 और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है इसकी जगह हमने कर दिया है सेकंड। ये दो URL हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। इन URL को हमने अपने यूज़र को पेज पे शो करवाना है। इसके लिए सादा ये दो लाइनें मैंने लिखी हैं। पहला क्या है कि एक शो करवा दीजिए आप यूज़र को कुछ डाटा, एक हाइपरलिंक है और इसके अंदर हमने href के अंदर ये वाला URL पास कर दिया है और जो चीज़ नज़र आएगी वो है जावा बेसिक्स। इसी तरह से दूसरी लाइन हमने प्रिंट करवा ली है, एक एंकर है और उसके जो href के अंदर हमने ये वाला URL दे दिया है और उसके अंदर जो चीज़ नज़र आएगी वो है जावा हाउ टू कोड। अब हमने यहाँ पर एक और लाइन को प्रिंट करवा दिया है और यहाँ पर लिखा है यू हैव सेलेक्टेड द फॉलोइंग बुक्स। अब यहाँ पर हम एक इस तरह से स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लेंगे जो कि होगा बुक। इसके अंदर हम देखेंगे जो रिक्वेस्ट है उसका गेट पैरामीटर करेंगे जो कि होगा बुक, जो कि हमें यहाँ पर इस जगह से मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ होगी फर्स्ट या सेकंड वो इस वाली स्ट्रिंग के अंदर सेव हो जाएगी। अब हमने इस तरह से ये वाला कोड लिखा है। इफ़ स्टेटमेंट है हमारी कि अगर तो ये वाला जो बुक है नल ना हो तो फिर आपने इस तरह से करना है कि जो बुक है अगर इक्वल हो जाए यह फर्स्ट के तो फिर जो हमारा सेशन है उसमें एक एट्रीब्यूट को सेट करवा दें। उसकी जो की है वो एफ बुक है और उसकी वैल्यू है जावा बेसिक्स जो कि हमारी पहली किताब का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे एक एल्स इफ़, और एल्स इफ़ के अंदर ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पर इस तरह से कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम ये वाली जो पूरी लाइन है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से सेकंड और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेट एट्रीब्यूट में एस बुक और यहाँ पर ये जो हमारी बुक का नाम है दूसरा, ये वाला इसकी एज वैल्यू बना के इस अपने सेशन के अंदर एक एट्रीब्यूट को हमने सेट करवा दिया है। अब इतना काम करने के बाद हम यहाँ पर मज़ीद कोड लिखेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं टाइटल, इस तरह से। अब ये जो टाइटल है, टाइटल के अंदर इस तरह से हम चेकिंग करेंगे कि जो सेशन था हमारा क्या इसके अंदर ये वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है ये सेट हो चुका है। अगर ये सेट हो चुका है तो ये जो इसकी वैल्यू है वो इस वाले टाइटल के अंदर आ जाएगी जो कि होगी जावा बेसिक्स। अब हम इसको प्रिंट आउट करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लगा लेंगे कि अगर ये वाला जो टाइटल है ये नल नहीं है तो फिर आप एक लाइन प्रिंट कर दीजिए जिसके अंदर ये टाइटल यानी कि ये वाला जो हमारा यहाँ पर एट्रीब्यूट सेट हुआ था इसके अंदर जो वैल्यू है जावा बेसिक्स वो यहाँ पर आ जाएगी और ये इस तरह से सेट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे, इसी वाले टाइटल को लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब की बार चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर कोई एस बुक नामी एट्रीब्यूट आया है। अगर तो ये एट्रीब्यूट आ चुका है तो फिर यहाँ पर यही वाला जो पीस ऑफ कोड है इफ़ वाला यहाँ पर लगाएंगे। मतलब क्या है कि टाइटल अगर खाली नहीं है तो फिर टाइटल के अंदर जो भी वैल्यू आ चुकी है वो आप यहाँ पर डाल दें। टाइटल के अंदर इस बार एस बुक नामी की के साथ जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, ये भी हमारे पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से सेव कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम रन करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर अपने सर्वलेट का नाम लिखते हैं SCR2। तो अब देखिए यहाँ पर ये लोड हो चुका है। ये दो लिंक्स हमारे पास आए हैं, पहले पे क्लिक किया तो ये आ गया, दूसरे पे क्लिक किया तो ये भी आ गया। तो यहाँ पर हमारा मतलूबा रिज़ल्ट आ चुका है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जावा वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन को थॉरोली स्टडी करना चाहते हैं उर्दू में तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का कोर्स है CS 506 वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप इसको अगर थॉरोली इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो आप जावा के अंदर काफ़ी हद तक मास्टर हो सकते हैं। हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।